नमस्कार। आज मैं हरिवंश राय बच्चन जी की एक बहुत ही प्रेरणादायक कविता लेकर आई हूँ। कविता का शीर्षक है तुम मुझको कब तक रोकोगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो संघर्ष करके ही जिंदगी में आगे बढ़ते हैं और संघर्ष ही उनका शिक्षक, संघर्ष ही उनका आदर्श और संघर्ष ही उनकी प्रेरणा होती है। ऐसे ही एक कविता, बहुत सारे बाधाएं तो रास्ते में आती हैं, उन बाधाओं को किस हिम्मत से कवि ने तोड़कर आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है, उसको हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। मिट्टी में कुछ सपने लेकर भरकर जेबों में आशाएं, मिट्टी में कुछ सपने लेकर भरकर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान कुछ कर जाएं, कुछ कर जाएं। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, पर दीपक सा जलता देखोगे। अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, मैं उस मिट्टी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। बंजर माटी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है, बंजर माटी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ, मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ, तुम शीशे से कब तक तोड़ोगे। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ, शीशे से कब तक तोड़ोगे। मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। इस जग में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की ताकत है, इस जग में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की ताकत है। तानों में भी शोर में रहकर सच कहने की आदत है, तानों के भी शोर में रहकर सच कहने की आदत है। मैं सागर से भी गहरा हूँ, मैं सागर से भी गहरा हूँ, तुम कितने कंकर फेंकोगे। चुन चुन कर आगे बढ़ूंगा मैं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब फिर झुकने का शौक नहीं। झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ और फिर झुकने का शौक नहीं। अपने ही हाथों रचा स्वयं, तुमसे मिटने का खौफ नहीं। खुद को अपने हाथों से रचा है, इसलिए किसी और से मिटने का कोई खौफ नहीं। तुम हालातों के भट्टी में जब जब भी मुझको झोंकोगे, तुम हालातों के भट्टी में जब जब भी मुझको झोंकोगे, तब तप कर सोना बनूंगा मैं, तब तपकर सोना बनूंगा मैं। तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। नमस्कार।